हाय। आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 29 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग जो एक्सरसाइज 25.3 स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उससे सब टाइप 4 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ध्यान दीजिए। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स फॉर्म ए लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सिस्टम। जब दो वेक्टर की बात होता है तो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का बात जो हम लोग कहे थे वो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, देखेंगे, जरा गौर करेंगे। हमने एक रिमार्क लिखा था, आपको फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूं रिमार्क में। ठीक है, टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट if and only if they are parallel. Two vectors are linearly dependent if and only if they are parallel. दोनों का दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तब जाके हम लोग कहेंगे लिनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसी लैंग्वेज का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, वेक्टर्स, that is vectors A and B are linearly dependent if and only if A parallel to B. That is, फिर से two vectors are linearly dependent if and they are parallel. तो उसी का मैथमेटिकल फॉर्म क्या लिखें, वेक्टर A and B are linearly dependent if and only if A parallel to B. और A parallel to B प्रूव करने का हमने आपको तरीका बताया था। वो तरीका क्या था, दैट इज A इक्वल टू लैम्डा B का फॉर्म आता है, देन कहेंगे वेक्टर्स A एंड B आर linearly डिपेंडेंट। हाँ, इसका मतलब दो वेक्टर को पैरेलल हम लोग प्रूव कर लेते हैं तो वो रिलेटेड होते हैं दूसरे से, लिनियरली डिपेंडेंट होते हैं। हमने आपको लिनियरली डिपेंडेंट का मतलब बताया है कि वेक्टर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेशन रखते हैं, और रिलेशन मिला, कैसा रिलेशन, पैरेलल का। और जब पैरेलल का रिलेशन है इसका मतलब डिपेंडेंट है, और पैरेलल प्रूव करने का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, A इक्वल टू लैम्डा B। इसका मतलब दो वेक्टर को मुझे लिनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है, इसका मतलब हो गया कि दोनों वेक्टर को हम लोग पैरेलल प्रूव करते हैं। और पैरेलल प्रूव करने के लिए हम लोग कितने बार पढ़ चुके हैं इस फॉर्म को। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। दो वेक्टर दिया गया, देखिए यहाँ पर बोला है वेक्टर्स, पॉइंट नहीं, वेक्टर्स बोला है। आपको बार बार कहते हैं कि यदि आपका वेक्टर दिया गया है तो वेक्टर निकालने का जरूरत नहीं है। यदि आपका पॉइंट दिया गया है तो एट फर्स्ट वी शुड हैव टू कन्वर्ट इनटू ए वेक्टर बाय फॉर्मूला। देखिए लोग क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग क्या है। सॉल्यूशन देखते हैं, हाँ, तो सॉल्यूशन क्या है, लेट मान लेते हैं, उसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, नाम दे देते हैं I प्लस 3J प्लस 5K। और जब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा पैरेलल करने का, पैरेललिज्म करने का, तो वेक्टर को आप अवश्य कॉमन कोएफिशिएंट को आप कॉमन लेने की कोशिश जरूर करोगे। तो यहाँ क्या कोई कॉमन है, नहीं है, वी कैन से इक्वल नंबर 1। अगेन हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान दें, एंड वेक्टर B इक्वल टू क्या है, 2I प्लस 6J प्लस 10K है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है तो चलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं। आपको बार बार बोलते हैं कॉमन छूटना नहीं चाहिए। तो 2 आएगा कॉमन, I बचेगा, I क्या बचेगा, 2J क्या बचेगा, प्लस 5K क्या बचेगा, है ना। आप देखिएगा, जरा ध्यान देंगे, इसी को हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देखिए 2 होगा, यहाँ सॉरी यहाँ पर 3 होगा, है ना।
3i j प्लस 5k होगा। अब जब ध्यान देंगे कि i प्लस 3j प्लस 5k जो है ये उसी का वैल्यू है, ठीक है। तो वहां से हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, देखिए वेक्टर b इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर a। हाँ, अब देखिए हम लोग कह सकते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं a इक्वल टू 1/2b लिख सकते हैं, which are in the form of which are in form of a equal to lambda b। और जब ऐसा फॉर्म आ गया हम लोग कहेंगे therefore वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b। स्टेप बाय चलते जा रहा है, जब फॉर्म आया तो पैरेलल आया, और जब पैरेलल आया तो लीनियरली डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, तो लीनियरली डिपेंडेंट। therefore कह सकते हैं कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान देंगे यहां पर वेक्टर्स का जो बुक में लिखने का तरीका है हम लोग कहें कि थोड़ा सा रॉन्ग है, ऐसा लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहां पर वेक्टर दिया गया है, इसको कोई राइट नहीं बनता है कि यहां पर पॉइंट भी लिखे, क्योंकि इसको वेक्टर एलोकेट किया है। तो चलिए हम लोग इसको पहले वेक्टर बनाते हैं, तो क्या मिलेगा i माइनस 2j प्लस 3k। हाँ, ये भी वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस 2i प्लस 3j, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनस 4k। ये क्या होगा i माइनस j प्लस 5k, ये होगा। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन पे हम लोगों ने पढ़ा कि दो वेक्टर को हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 6 था हम लोग ये सीखे थे कि तीन वेक्टर को हम लीनियरली कैसे डिपेंडेंट है कि नहीं उसको हम लोग चेक कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड, डेल्टा मेथड से। तो डेल्टा हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले लीनियर कंबाइन करते थे, कंबाइन करके देखते थे उसको, डेल्टा निकालते थे, कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट है तो लीनियरली डिपेंडेंट है। चलिए वो फिर से रिमाइंड करा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन तीसरा है, ये पॉइंट ना देके डायरेक्टली वेक्टर दिया गया है ना, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम ये रूल पढ़ चुके हैं ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर A in form of vector B and C is, देखिए क्या होगा, वेक्टर A बताइए इक्वल टू x वेक्टर B प्लस y वेक्टर C। यही ना लीनियर कंबाइन करने का तरीका है, डिग्री 1 है, इसे लीनियर है, ये कोएफिशिएंट है, आप यहाँ x y z ले सकते हैं, लेकिन ये कोएफिशिएंट को लीनियरली कंबाइन करने के लिए इसे क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा वेक्टर सारा लिखा जाए i माइनस 2j प्लस 3k इक्वल टू x, b वेक्टर क्या है माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k, हाँ प्लस 3k वेक्टर हमारा क्या है i माइनस j प्लस 5k। चलिए यहाँ पे है क्या चीज, इक्वल साइन है, और जब जब इक्वल साइन रहा है तब तब हम लोग को कोएफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ा है। मैथ्स में हर बार वेक्टर अलजेब्रा की दुनिया में ये बात देखने को मिला है। तो लेट्स चलिए हम चलते हैं कोएफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए। तकलीफ क्या है, इधर एक आई है, इधर दो आई है, तो कैसे कोएफिशिएंट इक्वेट होगा क्या नहीं होगा, तो पहले इन दोनों को हम लोग एक साथ करते हैं, एकता में ही बल होता है। चलिए हम देखते हैं, तो हम लोग कॉमन लेके उसको हम लोग कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे 2j प्लस 3k इक्वल टू, चलिए यहाँ से i कॉमन है क्या मिलेगा माइनस 2x, हाँ यहाँ से i कॉमन है क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे y ना होगा y। अब देखिए 2x और यहाँ पर क्या मिलेगा प्लस y, कोएफिशिएंट क्या है इसका i, पहले j वाला कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 3x, यहाँ देखिए j क्या है माइनस y, j प्लस k वाला लेते हैं क्या होगा
-4x और प्लस 5y और k होगा। अब देखिए इधर 1i उधर भी 1i, इधर लेफ्ट साइड में एक j उधर भी एक j। तो अब एबल है कि कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करें, यहाँ भी कोफिशिएंट इक्वेट होगा, फिर यहाँ भी कोफिशिएंट इक्वेट होगा। i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। नाउ equating the coefficient of similar terms, हाँ we get हमें क्या प्राप्त होता है देखेंगे। ये टर्म लंबा है, इसको लेफ्ट साइड रखेंगे तो क्या मिलेगा, -2x + y इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इक्वालिटी नंबर 1। उसी प्रकार हम देखते हैं j वाला देखते हैं, j का क्या है -2 है, तो लंबा टर्म को इधर रखेंगे 3x - y इक्वल टू -2 और यहाँ पर क्या है k का क्या है 3, यहाँ पर क्या है -4x + 5y इक्वल टू 3। हाँ इसको हम लोग इक्वालिटी नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम लोग इक्वालिटी नंबर 2 कहते हैं और इसको इक्वालिटी नंबर 3 कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं उसको चेक कर रहे हैं। तो कौन सा मेथड आपको बताएं, डेल्टा मेथड, डिटरमिनेंट मेथड। तो 3 इक्वेशन आपका दिया गया है, डेल्टा लिखेंगे हम लोग। नाउ हम लोग क्या करेंगे बताइए, डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा, एक डिटरमिनेंट मिलेगा और डिटरमिनेंट को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम पे कोफिशिएंट ऑफ x, सेकंड कॉलम पे कोफिशिएंट ऑफ y, थर्ड कॉलम पे कोफिशिएंट z यदि है तो, और नहीं तो कांस्टेंट टर्म। देखिए यहाँ पर क्या है -2, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है -4, फिर यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है -1 और यहाँ क्या है 5, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, फिर -2, फिर 3। अब देखिए आपके पास एक डिटरमिनेंट मिल चुका है, आप इसको एक्सपेंड कीजिए। तो क्या करेंगे, नाउ एक्सपेंडिंग अराउंड R1। तो चलिए R1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, पहला 2 हो गया। चलिए 2 को हम लोग 2 के जिस रो और कॉलम में उसको एलिमिनेट कर देते हैं तो क्या मिलेगा -1, 5, -2 और 3 प्लस, उसके बाद क्या चलता है माइनस, ये सेकंड टर्म होगा तो ये मिलेगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा, ये सॉरी ये एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या मिलेगा 3, -4, -2 एंड 3, फिर प्लस 1 होगा, फिर ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा 3, -4, -1 और 5 होगा। अब इसको सॉल्व करना आपको बखूबी आता है तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 क्या होगा -3 और माइनस प्लस 10, क्योंकि साइन ऑफ करेक्शन क्या होता है टर्म के बीच में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर -1, फिर क्या 9, फिर माइनस प्लस, फिर -8, फिर +1, 15, माइनस प्लस, फिर -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा 7 2 जा -14, -1 है तो -1 × 1 -1 प्लस 15 होगा, सॉरी कितना होगा यहाँ पर 11, ठीक है 11 होगा। अब जरा गौर करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू क्या मिला -15 प्लस 11, तो डेल्टा इक्वल टू क्या मिला -4 ये मिला। अब जो -4 है ये नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, इसका मतलब कह सकते हैं देयरफॉर डेल्टा क्या मिला नॉट इक्वल टू 0। अब डेल्टा 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर आता तो कंसिस्टेंट होता, और कंसिस्टेंट होता तो लीनियरली डिपेंडेंट होता। हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये इनकंसिस्टेंट है, और जब इनकंसिस्टेंट है तो हम लोग कहेंगे कि इसका वैल्यू मेरा क्या मिलेगा, ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसको ना लिख के हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे बताइए, कंसिस्टेंसी भी चेक करना है तो हम इसी से करते हैं,
लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन जो पूछा है देयरफॉर हम लोग कहेंगे गिवन वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसका मतलब हम लोग लिनियरली डिपेंडेंट 2 वेक्टर चाहिए पैरेललिज्म केस से, और 3 वेक्टर के लिए या 4 वेक्टर या 5 वेक्टर हो तो आपको डेल्टा मेथड से आपको बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और आगे का जो वीडियो है कल हम लोग देखेंगे। इस लेक्चर को यहीं तक रखा जाए। धन्यवाद।